हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल जाए। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शोध के चरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो शोध के चरण है, यहाँ पे आपको शोध के चरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिकोड के लाभ बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो यूनिकोड है उसके क्या लाभ है, यहाँ पे आपको यूनिकोड के लाभ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्लॉक क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक क्या होता है, यहाँ पे आपको ब्लॉक के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ई शिक्षा की क्या चुनौतियां हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ई शिक्षा है उसकी क्या चुनौतियां हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि ई शिक्षा की क्या चुनौतियां हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सोशल मीडिया क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल मीडिया क्या है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुपर मिनी कंप्यूटर का परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सुपर मिनी कंप्यूटर है, यहाँ पे आपको सुपर मिनी कंप्यूटर के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट क्या है स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले इंटरनेट के बारे में बताना है, उसके बाद आपको इंटरनेट क्या है इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे आपको विश्व कंप्यूटर सुरक्षा दिवस के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पलवन के भेद बतलाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पलवन है उसके क्या भेद हैं, यहाँ पे आपको पलवन के भेद बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेपण के कितने भेद होते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो संक्षेपण है उसके कितने भेद होते हैं, यहाँ पे आपको संक्षेपण के भेद बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेपण तथा सारांश में अंतर स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संक्षेपण है तथा जो सारांश है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको संक्षेपण तथा सारांश में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, टिप्पण किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि टिप्पण किसे कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय ज्ञापन का क्या अर्थ है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय ज्ञापन है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको कार्यालय ज्ञापन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापारिक पत्र क्या होते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यापारिक पत्र है, यहाँ पे आपको व्यापारिक पत्र के बारे में बताना है कि व्यापारिक पत्र क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आवेदन पत्र का क्या तात्पर्य है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो आवेदन पत्र है उसका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको आवेदन पत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दों की विशेषताएं बतलाइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो परिभाषिक शब्द उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको परिभाषिक शब्दों की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी का क्या तात्पर्य है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है उसका क्या तात्पर्य है, यानी कि कार्यालय हिंदी का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी का मतलब बताना है, यानी कि उसका तात्पर्य बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी टाइपिंग क्या है, किन विधियों से टाइपिंग की जाती है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी टाइपिंग क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले हिंदी टाइपिंग के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि किन विधियों से टाइपिंग की जाती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुक्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मुक्स है, यहाँ पे आपको मुक्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ई पाठशाला से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ई पाठशाला से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको ई पाठशाला के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटरनेट क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट क्या है, यहाँ पे आपको इंटरनेट के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ई लर्निंग की उपयोगिता क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ई लर्निंग है उसकी उपयोगिता क्या है, यहाँ पे आपको ई लर्निंग की उपयोगिता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ईमेल का क्या उपयोग है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो ईमेल है उसका क्या उपयोग है, यहाँ पे आपको ईमेल का उपयोग बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर में हिंदी के भविष्य का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कंप्यूटर है उसमें हिंदी का क्या भविष्य है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिवेदन का अर्थ एवं परिचय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिवेदन है, यहाँ पे आपको प्रतिवेदन का अर्थ
अर्थ बताना है और प्रतिवेदन के परिचय के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पलवन की परिभाषा संक्षेप में कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो पलवन है यहाँ पे आपको पलवन की परिभाषा संक्षेप में लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, टिप्पण के उद्देश्यों को बतलाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो टिप्पण है उसके क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आपको टिप्पण के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदेश की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो आदेश है उसकी क्या अवधारणा है, यहाँ पे आपको आदेश की अवधारणा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेस रिलीज पर टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रेस रिलीज है यहाँ पे आपको प्रेस रिलीज के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र क्या है, यहाँ पे आपको व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दों का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्द है यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दों का संक्षिप्त वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली है यहाँ पे आपको प्रशासनिक परिभाषिक शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य हिंदी एवं कामकाजी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य हिंदी है और जो कामकाजी हिंदी है इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको सामान्य हिंदी एवं कामकाजी हिंदी में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र बतलाइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है उसका प्रयोग क्षेत्र क्या है, यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी से क्या अभिप्राय है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय हिंदी उससे क्या अभिप्राय है, यानी कि कार्यालय हिंदी का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको कार्यालय हिंदी के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी में संबंध तथा अंतर को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो कार्यालय हिंदी है तथा जो सामान्य हिंदी है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी में संबंध बताना है, उसके बाद आगे आपको कार्यालय हिंदी सामान्य हिंदी में अंतर को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिभाषिक शब्दावली है यहाँ पे आपको पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के बारे में बताना है और उसके निर्माण से संबंधित जो भी सिद्धांत है उस सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आवेदन पत्र अथवा सरकारी पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आवेदन पत्र है अथवा जो सरकारी पत्र है यहाँ पे आपको आवेदन पत्र अथवा सरकारी पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञापन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो विज्ञापन है यहाँ पे आपको विज्ञापन की विस्तृत व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, टिप्पण लेखन किसे कहते हैं, टिप्पण लेखन की विशेषताओं का उदाहरण से वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि टिप्पण लेखन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले टिप्पण लेखन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको टिप्पण लेखन की विशेषताओं को उदाहरण से वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर का सामान्य परिचय दीजिए। कंप्यूटर के इतिहास में उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कंप्यूटर है यहाँ पे आपको सबसे पहले कंप्यूटर का सामान्य परिचय देना है, उसके बाद आगे आपको कंप्यूटर के इतिहास में उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो श्रव्य दृश्य सामग्री है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इंटरनेट पर उपलब्ध श्रव्य दृश्य की सामग्री का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी भाषा के विभिन्न फांटों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी भाषा है उसके जो विभिन्न फांट है यहाँ पे आपको हिंदी भाषा के विभिन्न फांटों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।